हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सम ब्रिटिश इडियम्स और मैं आपको इनके हिंदी के मतलब भी बताऊंगी और सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। आप नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हो, अच्छी बात है, बट अगर आप उसमें ये ब्रिटिश इडियम्स यूज करोगे तो आप इंग्लिश आपकी ना एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाएगी। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है। रमेश इज फुल ऑफ बीन्स, wherever he goes he brings just life into the party। इसका मतलब उसमें इतनी जिंदा दिली है, तो जिसमें बहुत जिंदा दिली है उसे हम क्या कहेंगे? फुल ऑफ बीन। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स समथिंग आई डोंट लाइक। आप सेंटेंस में बोल सकते हो कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, होता होगा पर आपके लायक नहीं, आपको पसंद नहीं है, तो आप कहोगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब गाना मेरे बस का नहीं है। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल मीन्स गिव अप और क्विट। कोई चीज जो आप करना बंद कर देते हो, आप उस पर और प्रयत्न नहीं करते हैं, तब आप क्या बोलते हैं? थ्रो इन अ टावल। गोइंग टू जिम डेली, आई डोंट लाइक इट, सो आई थिंक आई शुड थ्रो इन अ टावल। कॉस्ट ऑन अ आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट ऑन अ आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। जो चीज़ बहुत महंगी हो, जो आपके बजट के बाहर हो, जो आपकी जैसे आपकी औकात के बाहर की चीज़ हो, तब आप क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑन अ आर्म एंड अ लेग। This purse is very expensive. For me, it's like cost on an arm and a leg. ये बहुत महंगी पर्स है, मेरे औकात के बाहर इसको खरीदना। तो मैं क्या कहूँगी? It's like a cost on an arm and a leg. Under the weather, under the weather means आप मौसम से पीड़ित हो, बीमार हो गए हो। Under the weather in English will say when you are ill, not well. जब बीमार हो चुके हो तब क्या कहोगे? आई एम अंडर द वेदर, सो आई थिंक आई वोंट गो टू द ऑफिस टुडे। तो आप इस टाइप के अगर फ्रेजेस यूज करोगे, इनको हम इडियम्स भी बोल सकते हैं, तो ये आपकी इंग्लिश को और बेहतर और बढ़िया बना देंगे। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी टास्क। जो काम बहुत ईजी होता है, बड़ा सरल तरीके से आप कर सकते हो, उसे आप क्या कहोगे? पीस ऑफ केक। For me to write any content is like a piece of cake. मुझे कुछ भी लिखना बहुत पसंद है, I love writing, तो मेरे लिए वो क्या है? piece of cake। और to teach English is like piece of cake for me। मुझे इंग्लिश पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं 32 years से पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, तो for me it's a piece of cake। Let the cat out of the bag, इसका मतलब है to reveal the secret। Let the cat out of the bag. Recently, we all know that Epstein files have been released, and it is like letting the cat out of the bag. आप इसके फॉर्म बदल सकते हैं, जैसे let तो मैंने इसका letting कर दिया, इस तरह से आप फॉर्म बदल सकते हो idioms में। Hit the nail on the head. Hit the nail on the head means get something exactly right. कोई एकदम सही मौके पे सही काम करना, उसे हम क्या कहेंगे? हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसी समय सही बात करना, सही काम करना। आई हैड परचेज सिल्वर व्हेन द प्राइस वाज राइजिंग, इट वाज लाइक आई हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स टू मेक पीपल कंफर्टेबल। किसी से शुरुआती तौर पे बात करना या उसको फील कराना, कंफर्टेबल कराना, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक द आइस। ड्यूरिंग द मीटिंग, द प्रेसिडेंट मेक श्योर दैट ही ब्रेक्स द आइस विथ हिज टीम मेंबर। मीटिंग के दौरान जो प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग थे, उन्होंने इस तरह से माहौल बनाया कि जितने टीम मेंबर है उनको उस मीटिंग में कंफर्टेबल फील हो। बाइट द बुलेट, bite the bullet means to face a difficult situation। बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति का जब हम सामना करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? bite the bullet।
Life is not always easy. At times you need to bite the bullet. जिंदगी इतनी आसान नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसे फेजेस आते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? बाइट द बुलेट। किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स डाई और पास अवे। कोई मर जाता है तो उसके लिए हम क्या इडियम्स यूज करेंगे? किक द बकेट। मिस्टर भारद्वाज वॉज अ वेरी गुड मैन, बट yesterday he kicked the bucket at the early phase of his life. मिस्टर भारद्वाज बहुत अच्छे आदमी है, बहुत छोटी उम्र में वो चले गए, तो हम क्या कहेंगे? किक द बकेट। हिट द हे। हिट द हे मीन्स टू गो टू द बेड। I am the early riser, so I prefer to hit the hay by 10 p.m. at night. मैं जल्दी उठना पसंद करती हूँ, तो मैं आई मेक श्योर दैट मैं 10 बजे तक सो जाऊँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। तो जब आप सोने को बोलते हो, सोने जाते हो, उसको क्या बोल सकते हैं आप? हिट द हे। पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग मीन्स जोक और टीज समवन, किसी की मजाक उड़ाना, किसी की टांग खिंचाई करना, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू पुल समवन्स लेग। In the party, everybody started to pull the leg of the newly-wed couple. सब ना शादी में, पार्टी में कोई नया शादी करके आए तो उसके मजाके बनाने लगे, मस्ती करने लगे। तो वो क्या करने लगे? उसके लेग पुल कर रहे थे, टांग खिंचाई कर रहे थे, जैसे होता है ना मस्ती माहौल। कोल्ड फीट। फीलिंग नर्वस सडनली। अचानक आप एकदम नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो क्या फील करते हो? कोल्ड फीट। इससे आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो कि पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट ईजी फॉर एवरीबॉडी। सम पीपल फील कोल्ड फीट ऑन द स्टेज। पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए नहीं आसान है। कुछ लोग ना स्टेज पे जाते ही कोल्ड फीट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कोल्ड फीट। वंस अ ब्लू मून। वंस अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयर, जिसे हम बोल देंगे ना कि 14वीं का चांद हो गए हो आजकल, तो तुम दिखते ही नहीं हो, उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे वंस अ ब्लू मून। Nowadays, I don't see you very often in the party. I can see you only once a blue moon. आजकल ना तुम ज़्यादा पार्टी में नहीं दिखते हो, ऐसा लग रहा है 14वीं के चांद बन गए हो, मतलब बहुत कम ही दिखते हो। जो इंसान बहुत कम मिलता है, बहुत कम दिखता है, या बहुत कम उसका कोई आपके साथ संपर्क होता है, तो आप क्या बोल सकते हो? वंस अ ब्लू मून। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सोनू मैम्स चैनल। जय हिंद।